नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं पटना जिले के बिहटा प्रखंड अंतर्गत आने वाले बिशनपुरा गांव में। करीब करीब बिहार सहित पूरे देश में धान की रोपाई शुरू हो चुकी है, धान की खेती शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर कोई किसान धान के अलावा नकदी फसलों में कोई अन्य फसल की खेती करना चाहता है तो सोयाबीन की भी खेती कर सकता है। और विशेष तौर से पटना में इन दिनों कई किसान ऐसे हैं जो सोयाबीन की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसकी खेती के दौरान किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान, कैसे इसकी खेती की जाए और इसके बीज का कैसे छिड़काव किया जाए खेतों में, वो सब कुछ आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कितनी हो जाएगी कमाई, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कैसी होती है इनके लिए ज़मीनों की ज़रूरत, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और इसके लिए हमारे साथ हैं दो किसान, बिशनपुरा के अभिजीत जी और सुनील कुमार जी, जो दोनों लोग किसान हैं। उन दोनों से हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये पिछले 1-2 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं। अच्छा, सोयाबीन की खेती कैसे देख रहे हैं खरीफ सीजन में, विशेष रूप से धान के बड़े लोग करते हैं? खरीफ फसल में ये नकदी फसल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये धान की अपेक्षा बहुत अच्छा मतलब पैसा देता है और उपज भी इसका धान की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा, पिछले साल जो हमारा हुआ है, क्या इसका रहा है आंकड़ा? पिछली बार हमारे खेत में 12 क्विंटल प्रति एकड़ इसका औसत रहा है। 12 क्विंटल प्रति एकड़ कैसे बिका है ये? 5,000 रुपये क्विंटल। अच्छा, तो अगर 1 एकड़ में कितना धान होगा और कितना में 1 एकड़ में धान आपका बढ़िया दाम मैंने अगर हाइब्रिड या मतलब कोई भी बढ़िया उपज होता है तो 16 से 18 क्विंटल होता है औसतन। 16 से 18 क्विंटल औसतन 32-2,000 रुपया जाएगा। 2,000 रुपया अभी सरकारी रेट पे अगर बिका है एमएसपी तो, और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं की गई हैं, लेकिन बिकता उगता नहीं है तो हम लोग मिल में या बनिया को दे देते हैं, क्योंकि हम 5,000 रुपया। 1 एकड़ में कितना बता रहे थे? मैंने वो 1600-1700 रुपये ही पिछली बार हम लोग धान बेचे हैं। अच्छा, 1 एकड़ में कितना बता रहे थे उत्पादन होता है इसका? इसका हाँ? इसका 10 से 12 क्विंटल। 10 से 12 क्विंटल, यानी कि 5,000 है तो 50 ये अभी तक गया है, 50 लेकिन से 60 वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया जाता है तो उसमें और भी उत्पादन मैंने ज़्यादा बताया जाता है। इसके लिए कैसी ज़मीनों की ज़रूरत होगी, क्या चीज़ें होंगी? ऐसे बलुई दोमट मिट्टी की जरूरी होगी जिसमें पानी ना लगे, मतलब बारिश हो लेकिन पानी का जमाव ना हो, वैसे मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं। खरीफ सीजन में इसी समय हाँ, खरीफ की ये दो सीजन में इसकी खेती की जाती है, खरीफ में और गर्मा में, जायद जिसको बोलते हैं। खरीफ के बाद गर्मा में भी कर सकते हैं हम इसकी खेती। खरीफ के बाद खरीफ कर लिए, उसके बाद रबी के बाद फिर हम गर्मा में भी उसमें भी कर सकते हैं। मतलब लगातार कर सकते हैं। हाँ, गर्मा के बाद अभी तुरंत खरीफ कर सकते हैं। कितने दिनों में तैयार हो जाता है ये 100 से 120 दिन में। वेराइटी अलग अलग प्रजाति का, अलग अलग वेराइटी के ऊपर अलग अलग उसकी ड्यूरेशन होती है, उसके आधार पर तो करीब करीब 100 से माने मिनिमम 90 दिन का अभी तक जो हमने ये जाना है। अभी अनामिका वेराइटी हमारे पास में है। अनामिका वेराइटी जी, सोयाबीन और बड़े दाने सब कुछ होता है। सर ये बताइए, आप भी खेती कर रहे हैं सोयाबीन की? अभी कर रहे हैं कि कर रहे हैं पिछले साल? नहीं, अभी कर रहा हूँ। इस साल कर रहे हैं? इस साल नहीं, अगले पिछले साल भी इसमें इसी खेत में किए हुए थे। अच्छा, इसी खेत में आपने किया हुआ था, तो कैसा रहा इसमें? उससे पहले इसमें क्या करते थे, सोयाबीन से पहले? सोयाबीन से पहले मेरा खेती ये जो खेत देख रहे हैं ये पड़ती रहता था। पड़ती रहता था, कुछ भी नहीं होता था? कुछ भी नहीं होता। सोयाबीन अब कर रहे हैं तो आ जाता है। कितना हुआ था, कितना एरिया में आप कर रहे हैं? ये लगभग 16 कट्ठा के एरिया में, मैंने 1 बीघा कहिए, 1 बीघा लगभग एरिया है ये। अच्छा, कितना हुआ था पिछली बार आपका? 1 बीघा में लगभग हमको 6 क्विंटल हुआ था। 6 कुंटल हुआ था। 5,000 रुपये कम हुआ था, बारिश मार दिया। अच्छा, 5,000 रुपये 5,000 रुपये बिका था। 5,000 रुपये बिका था। अच्छा, तो इसका कोई खर्च कितना आ जाता है? आपने कितना लगाते हैं, बीघा में कितना खर्च आ गया था? जो है 1.25 किलो कट्ठा बिया लगता है लगभग, कट्ठा में 1.25 किलो, तो बीघा में कितना हुआ? कितना हुआ अभिजीत जी? नहीं, 32 से 35 किलो एकड़ में बीज लगता है। 35 किलो एकड़। कितना कैसे बीज आ रहा है इसका? अभी तो ये बीज जलवायु अनुकूल के अंतर्गत हमको केवीके के द्वारा मुहैया कराया गया है, हम बाढ़ के द्वारा। अभी क्योंकि इसमें करने में हम लोग अग्रसर केवीके के मदद से ही हो पाए, क्योंकि बीज की सहूलियत आसानी से उन्होंने उपलब्ध करा दिया, तो ये बीज मुहैया उनके द्वारा करा दिया जाता है, बाकी चीज़ हम लोग कर लेते हैं। ऐसे बाहर कितने में कैसे पड़ता होगा? अभी तो बीज की स्वयं से हम लोग नहीं खरीदे हैं कि बीज की क्या रेट है, हमको पता नहीं है। और ऐसे ये बीज दुकानों पे ऐसे 100-120 ऐसे जो भी हो, 100 से ही ऊपर ही होगा बीज का रेट। खर्चा कितना लग जाता है इसमें, खाद बीज या दवाई का? कैसे? देखिए, प्रति अगर एकड़ मान के चलिए, देखा मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से देखा जाए खेत में, तो इसमें अच्छा खासा मतलब खर्च लगता है। कितना लगता है? मैक्सिमम
जुताई हो गया, ये हो गया, मतलब करीब करीब एकड़ पे 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च है। 8 से 10 हज़ार हाँ लगभग, मतलब आइए इसमें थोड़ा सा और दिखाते हैं, आइए थोड़ा इसमें सा। इसमें लगभग खेत माने खर्चे बढ़ते घटते रहते हैं। अच्छा, तो इसका ये पानी कितना टाइम, कितना बारिश से नहीं, अगर बारिश सिंचाई- सिंचाई की व्यवस्था इसमें अभी खरीफ मौसम में नहीं होना देना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम लोग मौसम पे आधारित होते हैं। मौसम पे जब आवश्यकता होती है तब बारिश हो जाता है, जी जी। तो इसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर वैसा मौसम का जैसे अभी हाल रहा, अभी ऐसे रहा, तो मौसम का हाल रहा हाँ। जैसा, तो पानी देने की आवश्यकता कभी कदाल पड़ जाती है जरूरी में, जैसा जलवायु कितना की सिंचाई मतलब कितना देते होंगे कभी करीब? कभी एक आध पानी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा नहीं तो पानी की जरूरत नहीं जरूरी होती। नहीं है। खरीफ सीजन में पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, मौसम पे ही जो पानी समय समय पे होता है उससे अच्छा, हो जाता है। खेत के बारे में बताइए, खेत की तैयारी कैसे करें किसान? इसकी नमी कितनी रहनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, थोड़ा बताएंगे कि अगर कोई किसान करना चाहता है? हाँ, नमी पर्याप्त होना चाहिए, जिसमें ट्रैक्टर अभी देख रहे हैं बहुत आसानी से चल जाए। अगर मान लिया जाए हम रोपाई कर रहे हैं, अगर इसमें नमी कम है, तो अभी जो हम मल्टी क्रॉप आप हर देख रहे हैं यहाँ, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डीप को, अगर नमी की मात्रा कम है तो इसके डीप को हम दबा देंगे, बढ़ा देंगे। अच्छा, अगर इस तरह से हाथ पे हाँ, मिट्टी बंधे और भुरभुरी हो जाए, मतलब बंध रहा है, हाँ, तो आप समझिए तो बहुत अच्छी मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है। अच्छी मिट्टी इसको माना जाएगा। हाँ, अगर नहीं दोमट मिट्टी है। जी, अगर मुट्ठी नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा नमी है, कम है, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर करके नहीं, नमी कम रहेगा तो डीप करेंगे, नीचे की ओर करेंगे। अगर नमी अगर ज्यादा है तो हम ऊपर की ओर बीज छोड़ सकते हैं। वही बताना चाहिए, नमी अगर ज्यादा हो तो थोड़ा हाँ, सा अगर ऊपर रखिएगा। ज्यादा नमी होगा, अगर ज्यादा डीप कर देंगे तो बीज फिर उसका जनरेशन मार खा जाएगा, अगर मर जाएगा, हो नहीं देखिए, पाएगा। जैसे ये बीज आ गया यहाँ पे, हाँ। ये बीज आ चुका है, तो ये आराम से जनरेशन इसका हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, इसकी खेती क्या, ऐसे हम नॉर्मली जो छिड़कवा क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट विधि, हाँ। परंपरागत जो छिटका विधि है, छिटका विधि होता हाँ। है, उससे बेहतर होगा कि मशीन से किया जाए? बेहतर तो मशीन से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें निराई गुराई करना पड़ता है। अच्छा। तो लाइन से होने के बाद में हम वीडर से, हैंड वीडर से हम लोग इसमें चलाकर इसकी निराई गुराई कर लेते हैं। खुरपी की जरूरी निराई गुड़ाई का मतलब इसमें घास उस नहीं रखनी? नहीं रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। तो हम निराई गुराई मशीन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मजदूर की आवश्यकता कम पड़ती है, हम स्वयं से भी कर सकते हैं, या मजदूर करेंगे तो खर्च कम बैठेगा। तो लाइनिंग अब ब्रॉडकास्ट विधि में फिर हम खुरपी विधि पे चले जाएंगे। तो सबसे इसके बेहतर मशीन कौन है? ये जो मल्टी क्रॉप मशीन जो आपका है, ये वाला सही रहेगा कि और भी कोई? नहीं, लाइन से कोई भी लाइन मेंटेन करने वाली सभी मशीनें इसके लिए अच्छी रहेंगी। मल्टी क्रॉप ऐसा है कि ना कि इसके दाने होते हैं, और इसमें यहाँ आप दिखाना चाहेंगे कि इसमें बहुत आसानी से बीज एक एक फंस के हो जाते हैं, टूटते नहीं। और जीरो टिलेज या हैप्पी सीडर है, उसमें वो जो मशीन में दांत होते हैं वो दबा देते हैं और ये टूट जाता है, टूट के दाल निकल जाता है, तो जनरेशन पे उसका जमाव पे असर पड़ता है। तो ये पूरी विधि थी सोयाबीन की, जिसकी करीब करीब पूरी जानकारी हमने देने का प्रयास किया। कुछ जानकारियाँ अगर छूट गई हों, मतलब एक चीज़ और इसमें कहना चाहते हैं, मतलब जैसे भी जितने भी अपलैंड ज़मीनें हैं जहाँ पानी का जमाव नहीं होता है, किसान मजबूरी में धान लगा रहा है, तो वहाँ किसानों को कोई आवश्यकता नहीं है धान लगाने की, मतलब हमारे पास में अल्टरनेट। तो वैसे हम खेतों में ये फसल अपना सकते हैं और अच्छा डिमांड है अभी इसका। तो जी हाँ, तो इन्होंने अभिजीत जी और सुनील जी दोनों ने अपने अपने अनुभव को बताया और बताया कि कैसे इसकी खेती की जाती है। पटना ज़िले में विशेष तौर से जो कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ है, उसके द्वारा किसानों को इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप सोयाबीन की भी खेती करिए धान के साथ। अगर जहाँ पे धान की आप खेती नहीं करना संभव है, वहाँ पे सोयाबीन की खेती करिए और एक अच्छी खासी कमाई करिए। और इस वीडियो में अगर कुछ सोयाबीन से जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारियाँ जो हो लगता है कि हम नहीं बता पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस चीज़ को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।